हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ई वाईफाई ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, मैं आपके लिए प्रति वीडियो में आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो आज के लिए साइंस में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ ही उसके साथ साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम आगे वीडियो अपलोड करें तो आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। आज हम बायोलॉजी से संबंधित कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सभी एग्ज़ाम एसएससी, रेलवे, सीपीयू, सीजीएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इन सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण होते हैं। साइंस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक बड़ी रक्त वाहिका है? निम्न में से कौन सी एक बड़ी रक्त वाहिका है जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है? जो हमारे हार्ट हार्ट होता है उससे दूर ले जाती है, कौन सी रक्त वाहिका है? इसका आंसर होगा बी, धमनी। वह धमनी होती है जो हमारे रक्त वाहिका, जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या भी है, व्याख्या देखो। फुफ्फुसीय धमनी ऑक्सीजन की एक ताज़ा आपूर्ति लेने के लिए हृदय के दाईं ओर से फेफड़ों तक रक्त पहुंचाती है। कहाँ से? हृदय के दाईं ओर से रक्त पहुंचाती है फेफड़ों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं? निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा गया है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका राइट आंसर होगा। एस्कॉर्बिक एसिड, इसके बारे में देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कवक वे पौधे होते हैं जिनमें कमी होती है। कवक के पौधे होते हैं उनमें इस चीज़ की कमी पाई जाती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की कमी पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है? क्लोरोफिल की पाई जाती है। इसका व्याख्या देखें तो हम जानते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता है। कोई भी पौधा हो जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता है, इसलिए ऑटोट्रोप्स के रूप में जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण की मदद से वे भोजन बनाते हैं। यानी जो पौधे हैं, जो प्रकाश संश्लेषण, जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उससे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें वे कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश से ग्लूकोज का उत्पादन करते हैं। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की मदद से जब भोजन बनाते हैं तो उनसे जो प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, और एक दूसरी क्या चीज़ प्राप्त करते हैं? सूर्य के प्रकाश से ग्लूकोज का उत्पादन करते हैं। ऑक्सीजन पौधों द्वारा जारी किया जाता है। जो हम मनुष्य जो ऑक्सीजन लेता है वो पौधों के द्वारा जारी किया जाता है, जो आग मनुष्य और अन्य जानवरों द्वारा उपयोग किया जाता है। लेकिन कवक में क्लोरोफिल की कमी होती है। जो कवक होती है उसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण संलग्न नहीं होती हो। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या एक सरीसृप एक सरीसृप बनाता है? क्या एक सरीसृप सरीसृप बनाता है? इसका राइट आंसर होगा अंडा देना। इसका राइट आंसर क्या होगा? अंडा देना। डी आंसर राइट होगा इसका। स्पष्टीकरण, सरीसृप की त्वचा कठोर, सूखी, तराजू और ज्यादातर सरीसृप अंडे जैसी होती है। किसकी? सरीसृप की। वे जानवर जो ठंडे खून वाले होते हैं, ये सरीसृप एक ठंडे खून वाले, वे शरीर के तापमान को स्वचालित रूप से बनाए रख नहीं रखते। स्वचालित रूप से बनाए नहीं रखते हैं। उन्हें अपने शरीर को गर्म रखने की के लिए धूप में अपने अंडे देने पड़ते हैं। जो सरीसृप है, जो अपने जो अंडे हैं उसको धूप में देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस रक्त वाहिकाओं में से सबसे छोटा व्यास होता है? किस रक्त वाहिकाओं में सबसे छोटा व्यास होता है? सबसे छोटे व्यास के बारे में पूछा है तो इसका आंसर राइट आंसर होगा ए, कोशिकाओं में केशिकाओं में सबसे छोटा व्यास होता है। स्पष्टीकरण, रक्त को रक्त वाहिकाओं द्वारा शरीर के माध्यम से ले जाया जाता है। जो हमारे ब्लड है उसे रक्त वाहिकाओं द्वारा शरीर के माध्यम से ले जाया जाता है। छिड़काव प्रक्रिया की मदद से कोशिका ऊतकों को रक्त की आपूर्ति करती है। यानी कि छिड़काव प्रक्रिया के द्वारा कोशिका
छिड़काव प्रक्रिया के द्वारा मदद से कोशिका ऊतकों की रक्त की आपूर्ति करते हैं। कोशिका का व्यास कितना होता है? 5.5 से 10 मीटर माइक्रोमीटर से लेकर होता है कोशिका का व्यास। धमनी का व्यास कितना होता है? धमनी का व्यास लगभग 30 माइक्रोमीटर। कोशिका का व्यास कितना होता है? 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है और धमनी का व्यास 30 माइक्रोमीटर होता है। ये सभी चीज़ आपको याद रखनी होंगी, तभी एग्जाम में राइट आंसर कर पाओगे। निम्न में से कौन वायु जनित रोग है? निम्न में से कौन वायु जनित रोग है? खसरा, टाइफाइड, गुलाबी आंख, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, खसरा एक वायु जनित रोग है। खसरा एक वायु जनित क्यों? क्योंकि एयरबोर्न रोग चिकन पॉक्स, एंथ्रेक्स, इन्फ्लूएंजा, खसरा चेचक, क्रिप्टोको क्रिप्टोकोसिस और तपेदिक सहित एयरबोर्न प्रसारण द्वारा फैलाने जा फैलने वाले संक्रमण है ये सभी इसी के द्वारा फैलाए जाते हैं, वायुजनित रोग के रूप में जाने जाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब भी हम किसी फूल के बीच में स्पर्श करते हैं तो उंगलियों पर एक पीले रंग की धूल दिखाई देती है। ये छोटे पीले दाने प्रकृति में सबसे कीमती पदार्थों में से एक हैं, क्योंकि उनमें पौधे के जीवन का रहस्य। इस धूल को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया, दोबारा से देखते हैं। जब भी हम किसी फूल के बीज के स्पर्श करते हैं, फूल के बीच में हम स्पर्श करें, कोई फूल है उसको हम जब बीच में से स्पर्श करते हैं तो उंगलियों पर एक पीले रंग की धूल दिखाई देती है। तो आपने कभी टच किया हो तो उस पीले रंग की धूल दिखाई देती है। ये छोटे पीले दाने प्रकृति में सबसे कीमती पदार्थों में से एक हैं, क्योंकि उनमें पौधों के जीवन का रहस्य है। उसी में पौधों के जीवन का रहस्य पाया जाता है। इस धूल को क्या कहते हैं? धूल के बारे में पूछा गया है, तो आप बताइए जल्दी से इसका। इसका राइट आंसर होगा ए, पराग। जो पराग पराग बोलते हैं इनको। इसका स्पष्टीकरण देखें तो इसका स्पष्टीकरण है, पीले पाउडर को पराग कहा जाता है। जो पीला पाउडर जो अभी बताया गया था, फूल में जब बीच में उंगली लगाते हैं तो उस पाउडर को पराग कहा जाता है। इसमें इसमें रखने वाली छड़ी को स्टेमेन के रूप में जाना जाता है। इसमें रखने वाली छड़ी को स्टेमेन के रूप में जाना जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर के किस अंग में पित्त के रूप में जाना जाने वाला द्रव उत्पन्न होता है? किसके रूप में? पित्त के रूप में। शरीर के किस अंग में पित्त के रूप में जाना जाने वाला द्रव उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर होगा जिगर। जिगर पित्त के रूप में जाने जाने वाला द्रव होता है। इनकी इसकी व्याख्या देखें। जिगर पित्त के रूप में जाना जाता है। जिगर को हम एक पित्त के रूप में जानते हैं। एक पाचन तंत्र पदार्थ का उत्पादन करता है। लिवर पित्त को पित्ताशय में छोड़ देता है। जो हमारा लिवर होता है जो शरीर में, वो पित्त को पित्ताशय के अंदर छोड़ देता है, जो आपके पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में आपके लीवर के ठीक नीचे स्थित एक छोटा नाशपाती का आकार होता है। जैसे जो आपका पेट के ऊपर दाहिने हिस्से में जो लिवर है, उसके ठीक नीचे की साइड में होता है एक छोटा सा ये नाशपाती आकार का। किस आकार का? नाशपाती जो हमारे खाने की होती है उसके आकार का अंक का होता है ये। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन एक स्टेरॉयड है? कौन सा हार्मोन स्टेरॉयड के बारे में पूछा गया है? निम्न में से कौन सा हार्मोन एक स्टेरॉयड है? स्टेरॉयड के बारे में पूछा गया है। ए एस्ट्रोजन, है ग्लूकागोन, सी इंसुलिन, डी ऑक्सीटोसिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक स्टेरॉयड हार्मोन के रूप में जाना जाता है। एस्टेरॉयड हार्मोन 3 अंतःस्रावी अंगों द्वारा निर्मित होता है। यानी जो एस्टेरॉयड हार्मोन है वो 3 अंतःस्रावी अंगों के द्वारा निर्मित होता है। कौन कौन सी हैं वो 3 अंतःस्रावी अंग? वृषण, एक तो होता है वृषण, एक टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन पैदा करता है। अंडाशय एस्ट्रोजन पैदा करता है। वृषण तो टेस्टोस्टेरोन पैदा करता है। वो जो हमारा अंडाशय होता है वो एस्ट्रोजन पैदा करता है। वो अधिवृक्क होता है प्रांतस्था, कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन जैसे एस्टेरॉयड हार्मोन का उत्पादन करता है। ठीक है। अधिवृक्क जो होता है प्रांतस्था, कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन जैसे एस्टेरॉयड हार्मोन का उत्पादन करता है। एस्टेरॉयड हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से प्राप्त होता है। एस्टेरॉयड हार्मोन है जो किससे प्राप्त होता है? कोलेस्ट्रॉल से प्राप्त होता है। और लिपिड घुलनशील अणु होते हैं और इसमें लिपिड के घुलनशील अणु पाए जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्न में से कौन सा जिगर का कार्य नहीं? निम्न में से कौन सा जिगर का कार्य नहीं? निम्न में से कौन सा जिगर का कार्य नहीं? इसका राइट आंसर होगा प्रजनन। राइट आंसर क्या होगा? प्रजनन। प्रजनन एक जिगर का कार्य नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि लिवर शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। जो हमारा लिवर होता है वह शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। शरीर में इसके कई कार्य हैं। जो हमारे लिवर है इसमें शरीर के कई प्रकार के कार्य करता है, जैसे यह प्रोटीन संश्लेषण, रक्त के थक्के जमाना, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोजन संश्लेषण, पित्त उत्पादन में मदद करता है। ये रसायनों को भी। ठीक। कौन कौन से? लिवर शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। शरीर में इसके कई कार्य हैं। कौन कौन से कार्य? प्रोटीन संश्लेषण, रक्त के थक्का जमाना, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोजन संश्लेषण और पित्त उत्पादन में मदद करता है। यह रसायनों को भी डिटॉक्सिफाई करता है और दवाओं में मेटाबोलाइज करता है। यानी दवाओं के अंदर भी मेटाबोलाइज भी करता है ये। ठीक। दोस्तों आज के कुछ प्रश्न उत्तर यहीं खत्म करते हैं। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इससे आगे बढ़ेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चनों के साथ ही। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, और इसे और शेयर करें जिससे हम आपके लिए और अच्छी बेहतर वीडियो बना के लाएं। धन्यवाद।